नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। और ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पर कि भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है, इसके आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है, इसके आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए, आपको लिखना है कि भारत में चाय की खेती करने वाले प्रमुख राज्य। यहाँ पर क्या पूछा है आपको कि भारत में चाय की खेती कहाँ की जाती है, तो आपको लिख देना है भारत में चाय की खेती करने वाले प्रमुख राज्य हैं असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया और केरल हो गया। ठीक है, असम हो गया, दूसरा हो गया आपका पश्चिम बंगाल, तीसरा हो गया आपका तमिलनाडु और चौथा हो गया आपका केरल। ये आपको लिखना है। फिर आपको पूछा है कि इसके आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो आपको लिखना है यहाँ पर, देखिए आपको लिखना है कि चाय उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ। ठीक है, पहला पॉइंट आपको लिखना है कि इसकी कृषि हेतु लेटेराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि उत्तम होती है। ये आपको लिखना है कि इसकी कृषि हेतु लेटेराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि उत्तम होती है। इसकी कृषि के लिए, खेती करने के लिए क्या चाहिए, लेटेराइट मिट्टी की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी वाली भूमि में जो है अच्छी फसल होती है। आपको ये पॉइंट जो है आपको लिख देना है। चाय की खेती के लिए उत्तम होती है लेटेराइट मिट्टी। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है कि इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। आपको लिखना है कि इसके लिए कुशल एवं सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ये दूसरा पॉइंट आपको लिखना है। तीसरा आपको लिखना है कि इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है आवश्यक होता है। ठीक है, इसके लिए 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तापमान आवश्यक होता है। फिर आपको चौथा पॉइंट लिखना है यहाँ पर कि 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, इसके लिए चाय की खेती के लिए 150 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके लिए उपयुक्त होती है। तो ये 4 पॉइंट आपको लिख देना है। ठीक है, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर कि जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दें। तो आपको लिखना है जैव संसाधन। जैव संसाधन का परिभाषा आपको लिखना है वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल से होती है। वे संसाधन जिनकी उत्पत्ति जैव मंडल से होती है जैव संसाधन कहलाते हैं। इनमें जीवन पाया जाता है। ठीक है, ये जो है जैव मंडल से प्राप्त होती है और ये इनमें जो है जीवन पाया जाता है, जो जीवित होते हैं, जैसे कि मानव हो गया, वनस्पति जगत हो गया, मत्स्य जीवन हो गया। ये सब जो है जैव संसाधन होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका अजैव संसाधन। देखिए, अजैव संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जैव संसाधन जो जीवित होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, और अजैव संसाधन जिसमें जो वस्तुएं निर्जीव होते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। बहुत ही आसान है, जैसे कि जल हो गया, पवन हो गया, जीवाश्म ईंधन हो गया, ये सब जो है निर्जीव वस्तुओं से निर्मित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने यहाँ पर कि भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। तो आपको लिखना है, इसका उत्तर लिखना है कि भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक योगों के शैलक्रम में मिलता है। भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक योगों के शैलक्रम में मिलता है। इनमें प्रथम हो गया आपका गोंडवाना, जिसकी अनुमानित आयु जो है 200 लाख वर्ष से अधिक, तथा दूसरा हो गया आपका टर्शियरी निक्षेप, जिसकी आयु लगभग 55 लाख वर्ष है। ये आपको लिख देना है। आपको लिखना है कि भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक योगों के शैलक्रम में मिलता है। प्रथम हो गया आपका गोंडवाना। इनमें प्रथम गोंडवाना है जिसकी अनुमानित आयु 200 लाख वर्ष से अधिक,
तथा दूसरा हो गया आपका टर्शियरी निक्षेप, जिसकी आयु लगभग 55 लाख वर्ष है। ये आपको लिख देना है। फिर आपको नीचे लिखना है, ठीक है, नीचे आपको लिखना है कि गोंडवाना जो है, गोंडवाना कोयला प्रमुखतः दामोदर घाटी, जिसमें पश्चिम बंगाल तथा झारखंड का क्षेत्र आता है, दामोदर घाटी में पाया जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल तथा झारखंड का क्षेत्र आता है। झारखंड के झरिया हो गया आपका, बोकारो हो गया, रानीगंज क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा गोदावरी महानदी, सोन व वर्धा नदी के घाटियों में भी इस कोयले के निक्षेप मिलते हैं। ये आपको लिखना है। गोंडवाना कोयला प्रमुखतः दामोदर घाटी, जिसमें पश्चिम बंगाल तथा झारखंड का क्षेत्र आता है, झारखंड के झरिया, बोकारो, रानीगंज क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा गोदावरी हो गया, महानदी, सोन हो गया, इन नदियों की घाटियों में भी इस कोयले के निक्षेप जो है मिलते हैं। फिर आपको नीचे लिखना है टर्शियरी का अगर बात करें, टर्शियरी कोयला मुख्यतः जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में, जैसे कि मेघालय हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, असम हो गया, ठीक है, इनमें इसमें जो है इन राज्यों में जो है पाया जाता है। तो ये थे कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।